होशियार बनते हैं तो तुम्हारा इतिहास क्या है? तो आप याद रखना, आपका इतिहास पहले भी था, आपका इतिहास आज तक जिंदा है। क्योंकि हमारे देश के संसद भवन के ऊपर अगर लाट लगी है तो सम्राट अशोक महान की लाट लगी है। हमारे देश की मुद्रा पर जो लाट लगी हुई है वो सम्राट अशोक महान की लाट लगी है। हमारे देश पर जो तिरंगा झंडा है जिस पर चक्र लगा हुआ है वो सम्राट अशोक महान का धम्म चक्र लगा हुआ है। जो लोग सम्राट अशोक महान के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं वे इतना जान लो कि जिसके नाम से देश में तिरंगा फहराया जाता है वो है सम्राट अशोक महान। अगर उनकी लाट के बिना किसी को रुपया दे दिया जाए तो वो नकली बताकर तुम्हारा पैसा फेंक देगा। इसलिए सम्राट अशोक महान की ताकत को समझ लीजिए। लोगों ने इतिहास बदल दिया, लोगों ने झूठ फैला दिया कि जो जीता वो सिकंदर, जबकि सच ये है जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर तो यहाँ से देश छोड़ करके भागा था। अगर सिकंदर जीता होता तो आप लोग सिकंदर के गुलाम होते। इसलिए ये मौर्यों का इतिहास है। आइए, आज तक 10 पीढ़ियों तक मौर्यों ने साम्राज्य किया, जिनके साम्राज्य को सोने की चिड़िया कहा गया। लेकिन एक भी मौर्य सम्राट कभी किसी भी योद्धा से युद्ध नहीं लड़ा। ये इतिहास इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। इसलिए जिनकी तलवार हमारे देश के चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, अगर भारत से विदेश में कदम रखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ही, सम्राट अशोक महान के नाम से ही या भगवान बुद्ध के नाम से ही सम्मान प्राप्त होगा। आपने सुना होगा कुछ समय पहले हमारे देश के बहुत बड़े अमीर मुकेश अंबानी जी की पत्नी अमेरिका गई, जिनका नाम है नीता अंबानी। उन्होंने मंच पर संबोधन किया और संबोधन करते समय उन्होंने 2 शब्द कहे थे, वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा था, नमो बुद्धाय, आई कम फ्रॉम इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा। अमेरिका के, पूरी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर देश, सबसे धनी देश में खड़े होकर उनको ये कहना पड़ा, आई कम फ्रॉम इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा। मैं भारत से आई हूं, जो भारत भगवान बुद्ध की धरती है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए मौर्यों का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है। इस देश पर जब विदेशी आक्रांताओं ने जब शासन किया उस समय ये मौर्य, ये शाक्य, कुशवाहा, सैनी समाज के लोग सबसे आगे, सबसे टॉपर थे। तो इसलिए इनकी जमीन को सबसे पहले खत्म कर दिया गया, हड़प लिया गया। और आज उनकी वो हालत हो गई है कि दोबारा अपने उस समय में वापस नहीं पहुंच सकते। जो भगवान बुद्ध को मानते थे और जानते थे, लोगों ने उनकी हत्याएं करवा डाली। और साथियों, इनका इतिहास मिटाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। अन्यथा ये गौरवपूर्ण इतिहास पूरे विश्व में आज तक जाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक महान का इतिहास खून से रचा गया था, पत्थरों पर लिखा गया था। इसलिए लोगों ने इसको मिटा नहीं पाया। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसे गौरवपूर्ण कुल की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में कौशल नरेश ने एक बात सोची, बाजी बा, ये कुल तो बड़ा पवित्र कुल है। क्यों? क्योंकि जितने भी महापुरुष हैं ढूंढ ढूंढ कर इसी कुल में पैदा
और ये देख लीजिए आज तक का ये रिकॉर्ड है बहुत बड़ा। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ शाक्य वंश में। पूरी दुनिया में आज तक 100 से ऊपर देश भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इसी कुल में हुए, 10 साम्राज्यकर्ता इसी कुल में हुए, सम्राट अशोक महान इसी कुल में हुए। इसके सिवाय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश में संविधान की रचना तो जरूर की, लेकिन उन्होंने देखा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष कौन है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कम से कम 32 डिग्रियां लिए हुए थे। उसके बाद उन्होंने सोचा जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो मैं सिर भी उसी के सामने झुकाऊंगा जो हमसे ज्यादा होशियार हो, हमसे ज्यादा ज्ञानी हो, हमसे ज्यादा समझदार हो। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस धर्म में रहते थे उसको नकार करके भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की। इसके सिवाय जिस संविधान के ऊपर अब देखिए 2 बातें प्रमुख हैं। देश के रचयिता भी भगवान बुद्ध की शरण में आए, सम्राट अशोक महान, और संविधान के रचयिता भी भगवान बुद्ध की शरण में आए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए भगवान बुद्ध का जो धर्म है पूरी दुनिया का सबसे महान धर्म है, और उनके उपासक, उनके शिष्य जिनका संविधान है ये पूरी दुनिया के सभी संविधानों से महान संविधान है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए भी एक बार तालियां बजाइए। आइए मैं प्रसंग को वहीं से आरंभ करता हूं। कौशल नरेश ने कहा, क्योंकि कहावत है